22 झगड़ा काट के निकल ये भाई एक साल एक क्या करेंगे, बिल्डिंग यही है, बिल्डिंग है, फिर भी कुछ जो हालात पूछने हैं चलो। नहीं हमको हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, जो कहना हो प्राचार्य से लीजिए। आप प्राथमिक के हैं, प्राथमिक के जिम्मेदार हैं सर। जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके बारे में पूरी भूमिका प्राचार्य की होती है। मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक में आप कितने शिक्षक हैं सर, बता पाएंगे? 2। और प्राथमिक क्लास में कितने हैं? तो क्लास कितनी है प्राथमिक? 5 क्लास। सर कैसे मैनेज करते हैं इन व्यवस्थाओं को सर? व्यवस्थाएँ 2 जन हैं तो करते हैं, 2 कक्षा 3 कक्षा बदल बदल के पढ़ाते हैं। तो हमें ये दिखा पाएंगे सर, या बता हम पाएंगे तो या समझ पाएँ सर कि मतलब कि 5 क्लास में 2 लोग कैसे मैनेज करते होंगे सर, ये चीज़ बता सकते हैं क्या? हम तो 9वीं 10वीं पढ़ाते हैं। सर ने आपको बुलाया कि आप प्राथमिक के हैं, तो हम यहाँ के प्राथमिक के हैं, हमारी पोस्टिंग प्राथमिक की जी सर, पर हम पढ़ाते 9वीं 10वीं में। ये कौन सी बात है सर? आप लोग समझते हैं प्राचार्य पढ़वाते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है आप यहाँ भी पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि कैसे पढ़ाते होंगे? अब 2 टीचर 5 10:30 क्लास, सवा और वो भी नहीं, एक बात तो और निकल के आई सर कि वो भी आप वहाँ जाते हैं पढ़ाने। तो आप यहाँ टीचर कितने बचे? 2 तो हैं, 2 हैं, 2 पोस्टिंग में। आप चले गए हाई में, तो आप कितने बचते हैं? 2 पीरियड लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। नहीं, 2 पीरियड ही लेते हैं, ठीक है। उन 2 पीरियडों के दौरान सर ये 5 क्लास मैनेज करते होंगे अकेले? हाँ, कैसे करते हैं? 5 क्लास नहीं करते हैं, हम भी रहते हैं, बस 2 पीरियड 40 दूना 80 मिनट। टाइमिंग वही है सर कि आप हाँ। अलग टाइमिंग? नहीं वही। तो आप मुझे समझाइए सर प्लीज़ कि कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए आप प्राचार्य से बात करिए, हमसे क्या करेंगे? हम प्राथमिक हमारे हेड वो हैं, हम तो कोई अधिकारी नहीं नहीं, हैं। अधिकारी हम देखिए, टीचर हैं, सामान्य आप टीचर इतना हैं। रिपोर्टिंग कर सकते, इतना बता सकते हैं सर कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आपको इतना टीचर तो समझ। देखिए 2 शिक्षक हैं तो प्राइमरी के लिए शासन की व्यवस्था 2 टीचर की है। प्राइमरी के लिए हाँ। अतिथि शिक्षक की भी नहीं है व्यवस्था प्राइमरी में नहीं है, पर 2 टीचर हैं तो पढ़ा लेते हैं। अब शासन की मतलब गाइडलाइन आप कहना चाहते हैं कि यहाँ अतिथि शिक्षक की भी जरूरत नहीं है? नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो प्राचार्य खुद ना। कब जरूरत पड़ेगी सर? कैसे मैनेज करते हैं सर? आपकी प्राथमिक में कितने बच्चे हैं सर? प्राथमिक हमारे 62 बच्चे हैं। 62 बच्चे हैं। पिछले साल कितने बच्चे थे सर? पिछले साल कुछ कम थे। पिछले साल कितने बच्चे थे? मैं जितना समझ पा रहा हूँ सर कि पिछले साल कम थे। दिन प्रतिदिन बच्चे कम होते ही हैं। नहीं, इस वर्ष तो हमारे यहाँ प्राइवेट विद्यालय से आए हैं कम से कम 10-12 लड़के। प्राइवेट विद्यालय से 10-12 लड़के नाम क्या करने आए हैं सर? पढ़ने आए हैं। क्या उनको लगता होगा कि यहाँ पढ़ाई ठीक होती है तो आप वो चीज़, मैं पढ़ाई पे सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैं वहाँ पे जा ही नहीं रहा हूँ सर। वहाँ मैं व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ कि सर देखिए कितनी भी क्षमताएं हों, पर एक साथ 5 क्लास को मैनेज करना सर मेरे समझ से मेरे समझ में हम क्या कर सकते हैं? आपने मांग रखी हमको जितना समय दिए हैं पढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। आप प्राथमिक के साथ प्राथमिक जिम्मेदार कौन है? प्राथमिक के जिम्मेदार हम दोनों टीचर हैं। दोनों यहाँ टीचर कोई हेडमास्टर नहीं यदि होता। हम पूछे भी सर, एक साल एक परिसर है, प्राचार्य यहाँ हैं। यदि सवाल पूछे भी तो किससे पूछे? बिल्डिंग से तो सवाल पूछ चुके सर, बिल्डिंग के स्तर की बिल्डिंग से सवाल पूछ सके, वहाँ के स्तर तो आप देख रहे हैं। यदि शिक्षा की व्यवस्थाओं की बात करें तो सर किससे बात करें हम इन मुद्दों पर? आप वरिष्ठ अधिकारियों से करिए। आप वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है हम वहाँ जाएंगे सर। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं, बस इतना जानते हैं। ठीक है, हम नीचे फी में ऊपर जाएंगे सर। आप बोले कि जिला शिक्षा अधिकारी से बात करिए, नहीं, हमारे प्राचार्य महोदय से करिए, नहीं, हम फिर जिला और शिक्षा वरिष्ठ अधिकारियों से करिए। हम जिला अधिकारी तो सबसे हाई क्वालिटी। हम उनसे भी बात करेंगे, जब वो यहाँ के हालात देखेंगे समझ में आएगा तब मैं उनसे बात करेंगे सर। डायरेक्ट वहाँ हमारे चले वरिष्ठ अधिकारी सब बराबर आते हैं। तो क्या देखें, वही चीज़ तो मैं भी देखना चाहता हूँ सर कि क्या देख के चले जाते हैं। अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था, है ना, जन स्वराज अभियान का एक कार्यक्रम था, हमने देखा है और यहाँ भी आया था। उस टाइम पे हमें उचित नहीं लगा उन मुद्दों पे हम बात करें यहाँ पे, पर यहाँ का हालात कुछ ठीक नहीं समझे तो उनको क्या ना दिखा होगा सर? हमको दिखा यहाँ के हालात, तो उनको ना दिखा होगा। बड़े बड़े अधिकारी थे, राज्यसभा सांसद हैं कि ये सब सवाल उनसे पूछिए, हम लोगों से क्यों पूछते हैं? आप इन व्यवस्थाओं, हम लोग विद्यालय में ना पढ़ाएं ना रहें तब पूछिए। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। आप इन व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप शिक्षक की जरूरत है यहाँ की नहीं? आप अपने आवश्यकता है, शिक्षक की आवश्यकता है। शिक्षक जितने हो जाएंगे उतने अच्छा रहेगा। बहुत सीधा सवाल सर। आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहेंगे सर? बिल्कुल पढ़ाना चाहेंगे। हमारे बच्चे यहीं पढ़ के गए।
वो गए हैं यहाँ से पढ़ के गए हैं और गणेश विद्यालय में आप जाके पता लगा सकते हैं हमारे लड़का टॉप किया है। नहीं ठीक है, 10वीं तक यही पढ़ा इसी तब विद्यालय के हालात कुछ और रहेंगे सर। आप इनको कितना योग्य बना देंगे सर, जब इनको प्रॉपर क्लास ही नहीं दे पा रहे हैं सर। सिलेबस इनका कैसे? ग्रामीण माहौल भी ऐसा है, गरीब तबके के लोग लड़के आते हैं, कुछ तो टैलेंटेड हैं, कुछ में अभी हम बता रहे हैं सर, बार बार बता रहे हैं, हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते। अभी सिर्फ हम यहाँ हैं कि इनको क्लास कैसे मिलती होगी। पढ़ना ना पढ़ाना वो अलग बात है सर, वो बहुत दूर की बात है। अब आप आए क्लास लगी है? क्लास लगी है सर, एक साथ कैसे सबको पढ़ा लेते होंगे इनका देखिए यहाँ हम लोग वही चीज़ मैं समझ डिवाइड किए हैं कि जैसे जो वही चीज़ समझना हैं उनको एक साथ पढ़ाते हैं, बस वही तो समझना चाहते ऊपर हैं उनको एक साथ पढ़ाते हैं, फिर जो बढ़िया लड़के हैं उनको अलग से पढ़ाते हैं। आपका शुभ नाम है? दिलीप शुक्ला नाम है सर। आप ही प्राथमिक के जिम्मेदार हैं? नहीं, जिम्मेदार तो हम नहीं हैं। जिम्मेदारी यहाँ किसकी दी गई? जिम्मेदार हैं सर हाँ, पर जो नहीं भाग नहीं रहे हैं, हम पढ़ाने के जिम्मेदार है, बाकी स्ट्रक्चर के जिम्मेदार हम नहीं हैं। स्ट्रक्चर के जिम्मेदार कौन? प्राचार्य महोदय। आपने कभी यहाँ मांग रखी सर पत्राचार नहीं, पत्राचार माध्यम पत्राचार माध्यम से क्या शिक्षकों की जरूरत है ऐसा कुछ? नहीं, शिक्षकों की ज़रूरत के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी खुद देख रहे हैं कि उनका काम है। हमारे बीएससी आते हैं, बीआरसी आते हैं, हमारे बीओ साहब प्राचार्य सर हैं। हाँ। कहना चाहते हैं कि यहाँ की जिम्मेदारी रख रखाव की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है शिक्षकों की। हम तो टीचर हैं सर। अब जिनको प्रधान बनाया गया, हेड बनाया जाता है, तो मैं जितना समझ पाता हूँ सर, थोड़ा इधर आ जाइए, नहीं तो धूप में उतना क्लियर ना है। मैं जितना समझ पाता हूँ सर, प्राथमिक के अलग दिखा दीजिएगा। हाँ इधर दिखाइए। प्राथमिक के अलग जिम्मेदार होते हैं, माध्यमिक के अलग जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, वो हेड लेवल अलग चीज़ है, प्राथमिक के अलग जिम्मेदार होते हैं सर। प्राथमिक स्कूल जहाँ अलग से है प्राथमिक, वहाँ ठीक है, इधर आइए। वहाँ तो प्राथमिक के जिम्मेदार होते हैं। जहाँ हाई है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माध्यमिक तक है तो वहाँ माध्यमिक वाले जो हेडमास्टर होते हैं जिम्मेदार होते हैं। हमारा ये एक परिसर है, 10वीं 1 से 10 तक है, तो वहाँ हमारे प्राचार्य महोदय जिम्मेदार हैं। और जैसा प्राचार्य महोदय हमारे हिंसलाल साकेत जी हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, हम उनसे बात करेंगे। अंदर से भी दिखाइए। बाहर क्लास चल रही है, हालांकि अभी तो ठंडी का समय है, बारिश के सीजन में भी इनके पास बैठाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, बोल रहे हैं। देखते हैं सबसे बात करते हैं कि कल हालात का है। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। यहाँ का बाथरूम है, यहाँ का बाथरूम, इधर दिखाइए, ये बाथरूम का हाल है। क्लास लगती है इसमें, क्लास लगती है तो सर बच्चों की जान के जोखिम नहीं है सर। दिखाते हैं मैं आप, क्लासरूम का हाल है। देखिए कितनी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे प्रॉपर क्लास लगती है। मैं बाहर से इसकी हालत दिखाऊंगा, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। ये देखिए, इस बिल्डिंग के अंदर क्लासें लगती है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। दिखाऊंगा ये स्कूल परिसर का है, किसी ठेकेदार ने कब्जा कर रखा है। दिखाइएगा इधर, ये ठेकेदार का फालतू से कब्जा है, ये यहीं अपना सामान रखते हैं, यही सारी चीज़ें करते हैं। ये स्कूल के पास बिल्डिंग है नहीं, बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ उन्होंने अपना अधिकार बना रखा है, जमा रखा है आज कई सालों से। कब कराए? खाना कितने बजे तक देते हैं? खाना कई बजे तक देते? खाना 1:30 बजे तक दे थे। अब बचता है, ये इतना खाना नहीं बनाया है, 1:30 तो बचता ही रहा है।
1:30 बजे तक खाना दे दी थी। देखिए बाथरूम की हालत 1 साल नहीं हुए हैं मैंने। ये दीवार की हालत दिखाई, पैसा लगा इसमें, पैसे लगे। ये दिखाइए दीवार की हालत, इधर दिखाइए। ये बॉस के लिए था, हैंड वॉश के लिए ये हालत है। मुझे तो नहीं लगता कि फालों से कभी यूज हुआ है। बालक बच्चियां कहाँ जाती होंगी। इधर दिखाइए क्या हालत है बिल्डिंग के। चल इसमें कभी पानी नहीं पड़ा। चल हो गया। देखिए इस बिल्डिंग के हालात ये कि जब से बोल रहे हैं सर लोग कि जब से ये बिल्डिंग बनी है आज तक चाबी ही नहीं ली गई। इनको सर लोगों को प्रभार ही नहीं दिया गया कि ओवर हैंड ही लिखी गई ये बिल्डिंग की हालात ये देख लीजिए। दिखाइए हालात ये हैं कि एक दिन क्लास नहीं लगी है तब आज जाके बिल्डिंग की ये हालात हैं। 2 साल की बिल्डिंग हुई है। आइए ठीक है। आज तक कोई मतलब स्कूल के एक अच्छा भी नहीं कोई बता वो अंदर खत्म है। अंदर के देखिए ना बनवाता है जो बनाता है। ये बिल्डिंग 1 ही साल 2 साल में क्यों धराशायी हो जाती हैं। हम जो पर्सनल जो बिल्डिंग अपनी बनवाते हैं तो 100 साल तक चलती है। और ये जो स्कूल की बिल्डिंगें बन रही हैं इनके छत टपक रहे हैं, इनके फर्श निकल जाते हैं। 1 साल भी बिल्डिंग नहीं चल पाती है, 2 साल नहीं चल पाती है। तो क्या वजह है? क्या शिक्षक इसके लिए उत्तरदायी है? आप बताइए। स्कूल के हालात ही दिखाना चाहता हूँ कि स्कूल के हालात एक्चुअल में क्या है। हाँ। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि देखिए आप न कहीं जब सरकार आपको गाइडलाइन निर्देशित करेगी, कोई गाइडलाइन जारी करेगी, आप उसका पालन करेंगे। आप उसके जिम्मेदार नहीं हो सकते, पालन ही कर सकते हैं। ऊपर से जो निर्देश आएगा वही बस कर सकते हैं, यही कहना चाहते हैं। तो मैंने आपको कभी गलत नहीं ठहराया सर कि यदि बिल्डिंग खराब है, बिल्डिंग के जर्जर हालात हैं तो उसके जिम्मेदार। अच्छा देखिए, एक समस्या भी हमारे विद्यालय का ये जो हैंड पंप था ये जून महीने में ये खराब हो गया और जून से लेकर के कौन सा महीना चल रहा है जनवरी। और इतने दिनों में कम से कम विद्यालय से कई बार मांग हुई, मतलब जो शासन के प्रतिनिधि हैं उनसे, जो जिला के हमारे अधिकारी हैं उनसे, सबसे मांग हुई। अब तक में जाकर के खुदाई का काम हुआ है अभी 2-4 दिन पहले और वो भी लगा नहीं। अब सोचिए कि जहाँ 400 बच्चे और बच्चियाँ जिस विद्यालय में पढ़ रही हैं और वो उनकी क्या स्थिति हुई होगी, जुलाई से लेकर के उनकी क्या स्थिति होगी। ठीक मुद्दों को उठाया। मुझे ये जानकारी तक नहीं थी कि यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था है कि नहीं, वो भी नहीं है। आपने नई चीज रखी है सामने, उसके लिए धन्यवाद सर। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग केवल अधिकारियों से मांग कर सकते हैं, नहीं अपनी बात सुना सकते हैं। लेकिन जब वहाँ से व्यवस्था नहीं हो रही तो हम लोग क्या करें? अब सोचिए बालिकाओं की क्या स्थिति होगी। यहाँ शौचालय बंद पड़े हैं, पानी के अभाव शौचालय बंद पड़े हुए हैं। अभी 200-250 बालिकाएं जो पढ़ रही हैं तो उनका क्या होगा बताइए? हम लोग कैसे उनकी व्यवस्था करें ये बताइए। ये तो अब शासन को ही चाहिए ना कि जो भी यहाँ जो टॉयलेट बनवाए, जो बाथरूम बनवाए, जो विद्यालय बिल्डिंग बनवाए, तो उस पर ये ध्यान दे शासन की। वो 1 साल के लिए ना हो, यदि बनवा रही तो कम से कम 25 साल 50 साल को चले। लेकिन यहाँ तो बनवा के चले जाते हैं और अगले 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो बिल्डिंग समाप्त हो जाती है, वो उसके फर्श समाप्त हो जाता है, टॉयलेट समाप्त हो जाता है। ये क्यों इस तरह से बनवाया जाता है? अब शिक्षक इसमें क्या करें बताइए? देखिए कहीं ना कहीं से यदि उनके दावों की बात करें तो दावों के हालात कुछ और हैं, एक्चुअल हालात कुछ और। सर ने बहुत कुछ बयां किया है कि हालात हैं क्या। मैंने कभी नहीं कहा सर कि आप जिम्मेदार हैं, पर जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो सरकार ही जिम्मेदार है, सरकार ही दिशा निर्देश जारी करती है। और सरकार के ही सर पे मुखौटा होता है यदि अच्छे काम होते हैं तो, और ख़राब काम होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।
सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम चटलाल गुप्ता है। ये इस स्कूल के प्रांगण के कहें तो आज के प्रभारी आप ही हैं? जी हाँ, आज की प्रभारी हैं। सर ये प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं। 2 शिक्षक में से एक की ड्यूटी हाई स्कूल में लगी रहती है, यहाँ पढ़ाते हैं। तो सर जैसे वहाँ 5 क्लास होती है तो 5 क्लास में एक शिक्षक कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो ये इनका पीरियड दिया गया है, तो ये जाते हैं पढ़ाने और फिर वो दूसरा वाले जो है वो भी पढ़ाने आते हैं। तो वही चीज़ की इनको 2 ही पीरियड यहाँ दिया गया है। 2 क्लास यहाँ तक ठीक है सर। जैसे एक शिक्षक एक टाइम में ही 5 क्लास कैसे मैनेज करते होंगे? अब क्या किए, यहाँ हाई स्कूल में टीचर नहीं है तो 2 पीरियड एडजस्ट करना पड़ रहा है। मेरा सवाल वो नहीं है, ठीक है आप उनको यहाँ ही बुला लीजिए, पर वहाँ की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। मेरा सीधा कि वहाँ भी शिक्षक होने चाहिए, उनको भी प्रॉपर क्लास मिलनी चाहिए बच्चों को सर, ये उनका अधिकार होता है। तो वंचित है कि नहीं है सर? हाँ नहीं, मेरे पास ये पीरियड माने इनको वहाँ भी दिया गया 2-3 पीरियड और यहाँ भी 2-3 पीरियड दिया गया है। सर वही बात को आप नहीं बनाया नहीं, आप फिर से बात करूँगा। वो यहाँ चले आए सर, उनका टाइम सेम टाइम पे वो हम एक ही शिक्षक 5 क्लास को कैसे पढ़ाते होंगे? 3 शिक्षक है ना प्राथमिक में। प्राथमिक में 3 शिक्षक है। वहाँ सर ने बोला कि 2 ही शिक्षक हैं। नहीं, 3 पीरियड है तो अल्टरनेटिव करके आते जाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो वहाँ से। तो सर सभी क्लासों का सिलेबस एक साथ चलता है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, कैसे हो पाता? वही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। ओ या ऐसे मैनेजमेंट करते हैं। आपने कभी अपने ऊपर स्तर पे मांग रखी कि यहाँ शिक्षकों की जरूरत है? हाँ, हम लोग मांग किए ना, मांग करते हैं, रिक्त स्थानों की सूची देते रहते हैं। ऐसी कोई तो वहाँ से कुछ जवाब आता है कि सर वहाँ से ऐसे ही चल रहा है? वहाँ से शासन कर क्या करे, 2 टीचर थे ना कि ट्रांसफर हो गया। सर इस हालात को देखते हुए क्या लगता है सर कि ये शासन शासकीय स्कूलों को चलाना चाहती है कि नहीं चलाना चाहती? अब शासन ये बताइए कि क्योंकि कोई अपने बच्चों को इन हालातों में कैसे भेजेगा जब प्रॉपर क्लास ही नहीं मिल पा रही है? अब हमारी पूरी गलती नहीं है ना, ये तो शासन की गलती है ना। हमने कब बोला सर आपकी गलती है? हमने आपको गलत नहीं ठहरा, यहाँ के हालात हम दिखा रहे हैं। हालात भाई, हालात क्या है, हम किसी को गलत ठहराने नहीं आए। अब मेन बात ये है ना कि प्राइमरी में 2 ही टीचर 2 ही शिक्षक नियुक्त किए गए हैं शासन की तरफ से। ठीक है, हाँ, अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। हाँ, अतिरिक्त शिक्षक की नहीं है, 2 है तो कोई व्यवस्था नहीं है और छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त शिक्षक रखा जाता है। प्रशासन के मेरा नाम है मृगेंद्र प्रताप मिश्रा। वही चीज़ जो बता रहे थे सर। जी हाँ, फिर से रिपीट करेंगे? हाँ बोलिए। कैसे मैनेज करते होंगे सर? मैं एक चीज़ पूछूँ, एक सवाल सीधा आज से 10 साल पहले 10 साल पहले 12 साल 15 साल पहले क्या इतने ही बच्चे थे स्कूल में? नहीं, संख्या बढ़ी है बच्चों की। यहाँ बढ़ी है, हर जगह बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है। पहले कम थी, अब संख्या बढ़ी है। लगभग कितनी? अब ये तो मैंने जो प्राथमिक टीचिंग करते हैं वो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता होगा कि किसी सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी होगी, क्योंकि सरकारी स्कूल से बच्चे भाग भाग के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो मैं उसका रीजन बता दूं, क्योंकि यहाँ की विश्वसनीयता ही नहीं है सर। मैं शिक्षा पे जा ही नहीं रहा हूँ। शिक्षा की नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमने दिखाया, अपने विजुअल में भी दिखाया है। यहाँ की बिल्डिंग के हालात देख लीजिए। उसी बिल्डिंग में सर ने बताया कि क्लास भी लगती है, क्लास नहीं है, एक तरफ दीवार ही नहीं है सर, दीवार कटी हुई है। कोई बच्चा अपने बच्चे को कैसे सर उनका जीवन दांव पे लगा के कैसे भेजेगा? तो इसके लिए देखिए, मतलब थोड़े सभी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है और जो यहाँ के गांव के जो जिम्मेदार है, मतलब प्रतिनिधि हैं, लोगों को भी जिम्मेदार है। जब आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो बिल्डिंग हाँ, तो सुनिए, आप बात फिर सुन लीजिए ना। जब बिल्डिंग बनवाने की बात होती, शासन ने राज स्वीकृत कर दी और जिस ने बिल्डिंग बनवाया, शासन ने उससे कभी नहीं पूछा तुम्हारी बिल्डिंग 2 साल बाद ही कैसे गिर गई। 1 साल तुमने बिल्डिंग बनवाई, 10 लाख 5 लाख की तुमने बिल्डिंग बनवाई और वो बिल्डिंग पैर रखने के काबिल नहीं है। उसमें न बच्चे पैर रख सके हैं, न अभिभावक पैर रख सके, न कोई टीचर पैर रखा। बिल्डिंग खत्म हो गई, बन भी गई, खत्म भी हो गई। तो ऐसा क्यों है? क्या हम उसके थोड़ी जिम्मेदार है? ये तो शासन जो बनवारी, इसके जो अधिकारी है बनवाने वाले जिम्मेदार है। क्यों नहीं है बिल्डिंग हमारे? जबकि बिल्डिंग स्वीकृत बिल्डिंग क्यों नहीं? जब से मैं बात कर रहा हूँ सर, क्या यहाँ पे हमने इंडिविजुअल आपको जिम्मेदार ठहराया सर?
नहीं, आपका कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग है तो क्या ये शिक्षक जिम्मेदार है बिल्डिंग के लिए? मैंने आपको जिम्मेदार ठहराया है सर, आप अपने ऊपर ले रहे हैं। देखिए कहीं ना मैं कहीं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ मेरी बात बिल्डिंग की कमी समझिए, जो आप कह रहे हैं। नहीं मेरी बात समझिए सर, सवाल कहाँ होता है सर, किसी